हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि व्हाट इफ टोनी वाज अलाइव आफ्टर स्नैप के कहानी को। जहां आज हम बात करने वाले हैं कि टोनी के जिंदा होने की वजह से स्पाइडरमैन की जिंदगी में क्या इंपैक्ट पड़ता। अब जिन्होंने हमारे इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है उनके लिए मैं रिकैप कर दूं कि टोनी हमारे कहानी के इस वर्जन में स्नैप के बाद भी सर्वाइव कर जाता है एंड वो निक फ्यूरी के साथ बुरे स्क्रल्स के बारे में पता लगा रहा होता है। स्क्रल्स टोनी को रिप्लेस ना करे, इसलिए टोनी ने निक फ्यूरी का तरीका आजमाया। मतलब कि विंटर सोल्जर में जैसे निक फ्यूरी ने खुद को मरा हुआ घोषित कर दिया था दुनिया की नजर में, उसी तरह यहाँ पर टोनी ने भी खुद को मरा हुआ घोषित कर दिया दुनिया की नजर में, ताकि वो अंडरकवर जाके काम कर सके। कहानी शुरू होती है जहाँ कैप्टन एक अननोन आइलैंड में एक बेस बना रहे हैं जहाँ पर सिर्फ ह्यूमन है, जो कि बैनर के सेफ हाउस से ज्यादा दूर नहीं है। वहीं टोनी एंड फ्यूरी स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं कि इस सीन से कैसे डील किया जाए। वहीं दूसरी ओर पीटर की लाइफ बिल्कुल वैसी ही दिखाई जाती जैसा कि हमें फार फ्रॉम होम मूवी के अंदर दिखाया गया था। मतलब कि वो ट्रिप में जाता, फ्यूरी से एडिट क्लास लेता एंड मिस्टीरियो के साथ यहाँ लड़ाई करता। चेंजेस तब आएंगे जब कैप्टन को लगेगा कि मिस्टीरियो असल में स्क्रल है, जो कि अपनी जगह सुपर हीरोज के बीच में बनाना चाह रहा है। वो नोटिस करेंगे कि मिस्टीरियो हमेशा उस जगह पे पहुंच जाता है जहां भी खतरा आने वाला रहता है। एंड अगर ये इतना ही पावरफुल था तो एंड गेम के टाइम ये कहां था, जिस पर टैलोस जो कि निक फ्यूरी बना घूम रहा है, वो मिस्टीरियो की कहानी कैप्टन को बताता कि ये दूसरे दुनिया से आया है। मतलब कि वही झूठी कहानी जो कि मिस्टीरियो ने सबसे कहा था। कैप्टन को ये कहानी उतनी पसंद नहीं आती और वो बैकग्राउंड चेक पर लग जाता है, जहां उसके हाथ एक क्लिप लगती है जहां फायर एलिमेंटल वर्सेस मिस्टीरियो की लड़ाई चल रही होती है। और यहाँ पर कैप्टन नोटिस करते हैं कि मिस्टीरियो की जो लेजर है वो बुलेट होल्स जैसा या फिर क्या बुलेट मार्क्स जैसा निशान छोड़ रहे हैं। उस लड़ाई को और भी अच्छे से एनालाइज करने के बाद से वो रियलाइज करते हैं कि पीटर की वेबिंग मिड एयर में किसी चीज से टकराकर घूम जाती है एंड कुछ मेटेलिक पार्ट एली में जा गिरता है। कैप्टन अपने लोगों को वहां पर भिजवाते हैं, बट उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि आपको याद होगा कि मूवी के अंदर एमजे ने उसको उठा लिया था, जिसके बाद ही पीटर एंड एमजे को पता चलता है कि मिस्टीरियो सिर्फ इल्यूजन बनाता है। कैप्टन रिसर्च करता एंड पता करता कि क्विंटन बेक असल में है कौन, और उन्हें ये बात पता चलता कि ये एक्स एम्प्लॉय है स्टार्क इंडस्ट्रीज का, जिसको इसलिए फायर कर दिया गया था क्योंकि वो मेंटली इल था, प्लस वो इल्यूजन बनाने का एक्सपर्टीज था। कैप्टन टैलोस को फोन लगाकर बोलते कि मिस्टीरियो पे नजर रखना, वो सही बंदा नहीं है, क्योंकि क्विंटन असल में एक्स स्टार्क एम्प्लॉय है जो कि टोनी के बार्क टेक का हिस्सा था, जिससे इल्यूजन बनते हैं। तो हो सकता है कि जितने भी हमने मॉन्स्टर्स देखे वो सब इल्यूजन है। टैलोस कहता कि कैप्टन, मैं उस जगह पे मौजूद था और मैं इतना श्योर हूं कि वो इल्यूजन तो नहीं थे, क्योंकि उन मॉन्स्टर द्वारा किए जा रहे तबाही को मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो कि बिल्कुल रियल थे। एंड आप जिस क्विंटन बेक की बात कर रहे हो वो इस वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है, जो कि प्रेजेंटली न्यूयॉर्क के XYZ वाली जगह पे रहता है। मैंने फुल बैकग्राउंड चेक कर रखा है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप भी कर लो। कैप्टन कहते हैं कि मे भी तुम सही हो, बट फिर भी मिस्टीरियो पे नजर रखना और मुझे पल पल की खबर देते रहना। जिस पर टैलोस कहता है आय आय कैप्टन। इसके बाद कैप्टन उस अपार्टमेंट में जाते हैं जहां पर क्विंटन बेक रहता है, जिसके बारे में टैलोस ने बताया था। वहां वो क्विंटन बेक को देखते तो हैं, बट वो एक चीज और नोटिस करते हैं कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। और जब कैप्टन उस इल्यूजन से बात करने की कोशिश करते हैं और उसके थ्रू अपना हाथ आर पार करते हैं, तो वो ड्रोन उस इल्यूजन को हटाकर कैप्टन के ऊपर हमला करने लगता है। यहाँ पर ड्रोन वर्सेस कैप्टन की बिल्कुल वैसी ही लड़ाई होती है जैसे स्पाइडरमैन वर्सेस मिस्टीरियो का हुआ था, लेकिन एक छोटे स्केल में, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ड्रोन्स नहीं थे। यहाँ पर किसी तरह कैप्टन उन ड्रोन्स को ठिकाने लगाकर बाहर निकलते हैं, लेकिन वो काफी जख्मी रहते हैं, इसीलिए वो टोनी को कॉन्टैक्ट करते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। वहीं दूसरी ओर विलियम को यह बात पता चलती है कि क्विंटन के घर में जो ड्रोन्स लगे हुए थे वो तबाह हो चुके हैं, जिसके बारे में वो क्विंटन को बताने का सोचता है, बट फिर उसे याद आता है कि थोड़ी ही देर में क्विंटन अपना ग्रैंड फिनाले परफॉर्म करने वाला है लंदन ब्रिज के ऊपर। तो ऐसे समय में अगर ये खबर देगा तो हो सकता है कि क्विंटन इसकी जान ही ले ले, क्योंकि लास्ट टाइम जब एक ड्रोन का एक प्रोजेक्टर टूटा था तो क्विंटन ऑलमोस्ट सबकी जान लेने ही वाला था। एनीवेज पीटर की कहानी बिल्कुल मूवी के जैसे ही चल रही होती, सिर्फ अंतर ये होता कि इस पार्ट पीटर की मदद करने के लिए वहां पे स्टेल्थ सूट मतलब कि गायब मोड में टोनी स्टार्क आते, जिसको मिस्टीरियो अपने ड्रोन से नोटिस कर लेता एंड लगातार हमले करने लगता
लगता क्योंकि उसे तो टोनी से खुन्नस थी ही। जब तक मिस्टीरियो वर्सेस आयरन मैन चल रहा होता, पीटर रिकवर करता और एक प्लान के तहत मिस्टीरियो के पास पहुंचता, जहां पर वो जाते ही कहता कि तुम्हारे असिस्टेंस के लिए थैंक यू फ्राइडे, लेकिन यहां से मैं देख लूंगा। मिस्टीरियो जो कि ये बात जानता था कि सामने आयरन मैन है, वो आयरन मैन को कहता कि खबरदार जो तुम यहां से गए, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना और मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। पीटर को लग रहा होता कि उस सूट के अंदर रोडी या आयरन मैन का कोई सेंट्री मोड होगा, क्योंकि होमकमिंग में भी ऐसे ही उसको बचाने के लिए सूट आ जाते थे, तो टोनी ने हो सकता है कि ऐसे सूट रखे होंगे जो कि पीटर की मदद के लिए टाइम टू टाइम आए। तो उसे लगता कि यहाँ पे मिस्टीरियो पागल हो गया है और वो उस पे हमला करता। मिस्टीरियो आधे ड्रोन को टोनी स्टार्क के पीछे भेज देता और अपने आधे ड्रोन से पीटर से लड़ने की कोशिश करता, लेकिन रिजल्टेंट वही होता जो कि मूवी में हुआ था, मतलब कि पीटर यहाँ पे बैग से चश्मा लेके सब कुछ रोक देता है। तभी वहां पे टोनी आ जाता है, जिसको देख के पीटर कहता है थैंक यू फ्राइडे मदद करने के लिए। कि तभी उससे टोनी निकलते हैं और कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया, बट इन सब के लिए जिम्मेदार तुम ही हो। जब मैंने एडिट की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी तो तुमने एडिट किसी और को क्यों दी? पीटर बोलता कि क्या तुम कोई रिकॉर्डिंग हो या टोनी का कोई एआई? टोनी कहता है कि मैं टोनी ही हूँ, मैं एक अंडरकवर मिशन में हूँ, बट मुझे अपने ग्रैंड मिशन को रिस्क में डालना पड़ा क्योंकि तुमने इतना बड़ा थ्रेट को जन्म दिया। वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे मुझे खबर मिल गई, वरना पता नहीं क्या होता। बाय द वे, ये सूट तो मैंने नहीं बनाया था, क्या इसे तुमने बनाया? जिस पे पीटर कहता हाँ, क्योंकि वो शॉक में था कि टोनी जिसके फ्यूनरल को वो अटेंड किया था वो अभी उसके सामने है। टोनी उसके कमर में देखता एंड कहता कि तभी मैं सोचूं कि यहाँ पे वेब कार्ट्रिजेस क्यों मिसिंग है, अगर वेबिंग खत्म हो जाती है तो तुम क्या करोगे? कि तभी बीच में पीटर उन्हें गले लगा लेता और कहता है आई मिस्ड यू मिस्टर स्टार्क, जिस पर स्टार्क कहते कि मी टू जूनियर, तुम इंटेलिजेंट हो बट थोड़े लेजी हो, जो कि तुम्हारे इस सूट के बनाने वाले तरीके से पता चलता है। प्लस जिम्मेदारियों से भागो मत पीटर, क्योंकि मैंने ये एडिट की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी। तुम्हें और मेहनत करनी होगी बच्चे, ताकि तुम अपने इंटेलिजेंस को ठीक से फर्निश कर पाओ, क्योंकि इंटेलिजेंस कोई प्रिविलेज नहीं है, ये एक गिफ्ट है जिससे तुम्हें मानवता की भलाई के लिए यूज करना है। मैं समझ सकता हूं कि तुम पर्सनल लाइफ एंड सुपर हीरो लाइफ को बैलेंस करने में स्ट्रगल कर रहे हो, बट मुझे विश्वास है कि तुम बीच का रास्ता निकाल लोगे। अभी तुम एडिट के लिए रेडी नहीं हो, इसीलिए इसको तुम अभी यूज मत करना। पीटर पूछता है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे, जिस पर टोनी कहता है कि जरूर मिलेंगे, बट तब तक मेरे बारे में किसी को मत बताना, ना हैप्पी को, ना मॉर्गन को, ना पेपर को। और उसके बाद से टोनी वहां से चला जाता। फिर पीटर जाता एमजे से मिलता एंड उसके आगे की कहानी बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू होती। एंड क्रेडिट में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो ने डेली ब्यूगल को एक क्लिप भेजा है जिसमें उसने चीजों को अपने हिसाब से एडिट किया है, जहां हम देख सकते हैं कि टोनी कहता है पीटर से कि जितनी बड़ी थ्रेट होगी उतने बड़े हीरो तुम बनोगे। तुम मिस्टीरियो को ठिकाने लगाओ, वरना ये पूरी दुनिया को बता देगा कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है, क्योंकि मैं तुम्हें अगला टोनी स्टार्क बनाना चाहता था और इस हीरोगिरी से छुट्टी लेना चाहता था। फिर मिस्टीरियो कुछ और एविडेंस और क्लिप्स प्रोवाइड करता, जिसमें हम देख सकते हैं कि टोनी के वेपन्स ना सिर्फ देश के मिलिट्री के पास है बल्कि दुश्मनों के भी पास है। इसका मतलब ये हुआ कि टोनी स्टार्क वेपन दोनों साइड को बेचता था। असल में मिस्टीरियो यहाँ ओबाडिया स्टैन के करतूतों का बिल टोनी पे फाड़ देगा, जिससे लोग ना सिर्फ पीटर बल्कि टोनी के अगेंस्ट हो जाएंगे। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे मालूम है कि कई लोगों के कंप्लेन ये होंगे कि इसमें टोनी का रोल बहुत कम था, तो देखो भाई, टोनी को चमकाने के चक्कर में मैं बाकी हीरोज की वैल्यू कम नहीं करने वाला। फार फ्रॉम होम अच्छी फिल्म थी एंड वो डील की थी टोनी के डेथ से, तो उसमें ज्यादा चेंजेस करना मुमकिन नहीं था, बट मैंने कोशिश की कि टोनी को यहाँ पे इंटीग्रेट करूं, क्योंकि मेरे दिमाग में एक छोटा सा आइडिया है जिसको मैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जिन हीरोज की कहानी ठीक है, मैं उनके साथ छिड़कानी नहीं करने वाला, बट कुछ की हेर फेर जरूर करूंगा, ताकि मैं अपनी जो सीक्रेट इन्वेजन वाली कहानी है उसको यहाँ पे अच्छे से फिट कर सकूं। बाकी आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इसके आगे के एपिसोड्स मिस ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक मारना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे